चैनल। कैसे हैं सभी साथी? उम्मीद करती हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। साथियों, एसएससी एमटीएस की भर्ती आने वाली थी लेकिन भर्ती नहीं आ पाई। क्या कारण है जिसकी वजह से भर्ती नहीं आ पाई और ये भर्ती कब तक आएगी, बात करेंगे हम इस सेशन में साथियों। उसके साथ साथ काफी साथियों के डाउट आ रहे हैं कि एसएससी ऐसा क्यों कर रहा है कि टाइम पर भर्ती नहीं दे रहा है। 7 मई की जो टाइमिंग थी भर्ती की वो डिले हो गई है और टाइम पर भर्ती नहीं आई है। तो हम बात करेंगे जो भी कारण है क्यों नहीं आई, आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उस पर बात करेंगे और साथियों फीस, सैलरी, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। और दूसरी बात यहाँ पर इम्पोर्टेंट आप सभी के लिए कि जो भी साथी दिल्ली पुलिस में इस बार सिलेक्ट नहीं हो पाए, जो तो 2023 की वैकेंसी थी और जो अब कंप्लीट हो चुकी है, उनके लिए दोबारा से भर्ती आ रही है। मैंने वीडियो आज बना दिया है, आप सभी जाकर देख लेना उस वीडियो को। उसमें मैंने सारी इंफॉर्मेशन दी है साथियों। एक एक बात आपको बिल्कुल सच साबित होने वाली है, उसकी वीडियो को जरूर देख लेना, ठीक है। और वो सब मैंने आपको एक लीगल जानकारी दी है। जानकारी इस प्रकार दी है कि साथियों वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी और बिल्कुल 100% साबित होने वाली है, ठीक है। आपको बहुत जल्दी ऐसा ही देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं 7 मई 2024 को क्यों नहीं आई भर्ती। ठीक है भाई, भर्ती तो नहीं आ पाई लेकिन कारण जानेंगे। उससे अब कब होंगे फॉर्म अप्लाई, अब कब से भर्ती आएगी, कब से डेट आएगी, चलो बात करेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है इसके लिए जो आपकी ये भर्ती है, तो 10th पास है साथियों। क्या है? 10th पास ये भर्ती है। ध्यान से सुनना सारी बात को, एंड तक वीडियो को देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो साबित होने वाली है। क्योंकि साथियों किसी कारणवश ये भर्ती नहीं आई, तो क्या कारण है वो मैं आपको बताने वाली हूँ वीडियो में, ध्यान से देखिएगा। चलिए, तो 10th पास ये भर्ती है। इसमें 2 प्रकार की पोस्ट है साथियों, एक एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ और दूसरा है हवलदार। ठीक है जी, हवलदार। अगर देखो एमटीएस की आप पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको कोई भी फिजिकल नहीं देना। अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपको फिजिकल देना होगा। समझ में आ गया? तो एमटीएस के लिए कोई फिजिकल नहीं है, इसके लिए फिजिकल है, वो भी वॉकिंग है, ठीक है। रनिंग नहीं है, वॉकिंग टॉकिंग है। आपको दौड़ना है, वॉक करना है टॉक करते करते, ठीक है जी। चलिए, तो यहाँ पर नेक्स्ट है साथियों एज कितनी रहेगी, तो ध्यान से देखना। जो जनरल वाले बच्चे हैं उनके लिए एज रहने वाली है 18 से 27, 18 से 25 और 27, ठीक है। वहीं पर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए जो एज रहेगी वो रहेगी 18 से 30 वर्ष, ठीक है, 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन। वहीं पर एससी एसटी को 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन, यानी 18 से 32 वर्ष। ओके जी, ओबीसी 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन और एससी एसटी को 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिलता है। बात करें फी की, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस 100 रुपए फीस रहेगी, एससी एसटी फीमेल 0 रुपए फीस रहेगी। सैलरी कितनी है, तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो 27 से 28 हजार 10th पास पे आपको मिलती है। क्वालिफिकेशन सिर्फ 10th पास है, कोई फिजिकल नहीं, कोई कुछ नहीं। कितनी अच्छी वैकेंसी है। हाइट साथियों, अगर आप इसके लिए अप्लाई करेंगे तो हाइट बहुत मिनिमम चाहिए होती है हवलदार के लिए, बहुत ही मिनिमम। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है भाई, 10th पास है, मिनिमम हाइट है ना, और आपका फिजिकल वॉकिंग है, कोई भी रनिंग नहीं है, एक्सेट्रा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है साथियों सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस क्यों भर्ती नहीं आई, बहुत ही दुख हो रहा है, हमें भी दुख होता है भाई जब भर्ती नहीं आती तो, है ना। तो ये जो भी एस्पिरेंट था वो बहुत दुखी हो रहा है, मैं उस बात को समझ सकती हूँ। और आप सभी के जो क्वेश्चन आए थे, आप सभी के जो डाउट आए थे, उसी आधार पर मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो देखो, पहले आपका सीबीटी होगा, फिर फिजिकल होगा जो हवलदार के लिए होगा, फिर मेडिकल और डीवी होगा। मेडिकल में सिंपली देखा जाता है भाई, आंख कान नाक चेक किए जाते हैं, ठीक ठाक है, ठीक है, बच्चा बंदा सही से काम कर रहा है। उसके बाद एग्जाम पैटर्न ध्यान से समझिएगा। 2 पेपर होते हैं साथियों, आपका एक होता है सेक्शन 1, एक होता है सेक्शन 2। सेक्शन 1 आपका क्वालिफाइंग है, बहुत ही आसान तरीके से आपका सिलेबस समझा रही हूँ, ध्यान से देखना। और ये भी बताऊंगी कि किस सब्जेक्ट पर आपको फोकस करना है और किस सब्जेक्ट को छोड़ना है, किस सब्जेक्ट को चलता हुआ पढ़ना है और किस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना है, किस पर आपकी मेरिट डिपेंड करेगी, कौन आपका सिलेक्शन कराएगा कौन सा पेपर।
तो सेक्शन 1 है क्वालिफाइंग, यानी इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होते हैं। अब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है, तो यहाँ पर ध्यान से देखना, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जैसे अगर आप जनरल से हैं साथियों, है ना, अगर आप जनरल हैं, यूआर हैं, तो 30% मार्क्स आपको लाने होंगे। अगर आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस हैं तो आपको 25% मार्क्स लाने होंगे। अगर आप यहाँ पर एससी एसटी हैं तो आपको यहाँ पर 20% मार्क्स लाने होंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये जो पेपर होगा ना वो आपका 120 मार्क्स का होगा, 120 मार्क्स का। ठीक है जी, 45 मिनट की आपको टाइमिंग दी जाएगी। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। ठीक है जी, क्वेश्चन कितने आएंगे? 20 क्वेश्चन आपसे मैथ से पूछे जाएंगे और 20 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग से। ये देख सकते हैं, टोटल 40 क्वेश्चन, 120 मार्क्स, नो नेगेटिव मार्किंग। इतना सबको समझ आ गया? अब अगर आप जनरल से हैं और पेपर 1 दे रहे हैं तो आपको 120 मार्क्स का 30% लाना होगा, जो कितना हो जाता है साथियों, जो हो जाता है 36 मार्क्स। अगर आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस से हैं तो 120 का 25% लाना होगा, जो कि साथियों 25 100 का 100 और 4 तिया 12 यानी 30 मार्क्स आपको लाने होंगे पेपर 1 में। अगर आप एससी एसटी हैं तो 120 मार्क्स का आपको 20% लाना होगा, 20 पंजे 100, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 24 मार्क्स लाना होगा। तो इतने मार्क्स आपको लाने होंगे पेपर 1 में सिलेक्शन के लिए साथियों, क्योंकि आप अगर सेक्शन 1 को क्वालिफाई करेंगे तभी आपका सेक्शन 2 चेक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे ही एग्जामिनर आपका चेक करेगा पेपर 1 को, वो देखेगा नहीं हो रहा बच्चा, इतने मार्क्स नहीं ला रहा, तो वहीं की वहीं आपकी जो फाइल है वो बंद हो जाएगी, आगे कोई भी रिजल्ट नहीं आने वाला, है ना। तो यहाँ पर ये हो गया। दूसरा है सेक्शन 2, इसमें जीके जीएस करंट अफेयर आएगी 25 मार्क्स और इंग्लिश आएगी 25 मार्क्स की, यानी टोटल कितने क्वेश्चन है? 50 क्वेश्चन है टोटल। इसका देखना सेक्शन 2 का कितने क्वेश्चन है? 50 क्वेश्चन है। ठीक है जी, कितने मार्क्स के? 150 मार्क्स के। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है ना, 150 मार्क्स के। और इसमें साथियों नेगेटिव मार्किंग है आपकी, क्या है? नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है, नोटिफिकेशन आने दो फिर आपको बताएंगे क्या है, इस बार कुछ चेंजेस होंगे तो बताएंगे। तो 50 क्वेश्चन 150 मार्क्स, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स, 45 मिनट की टाइमिंग रहेगी। क्या रहेगी? इसमें भी 45 मिनट की टाइमिंग रहेगी। दोनों पेपर आपके एक ही दिन होते हैं। क्लास समझ आ गया? दोनों पेपर एक ही दिन होते हैं। इतना समझ आ गया? जो मेरिट है ना वो सेक्शन 2 पे डिपेंड करेगी। ये आपका क्वालिफाइंग है, आगे भेजेगा आपको सेक्शन 2 में, है ना, और इसमें आपको मेरिट लानी है, इसी से आपकी मेरिट बनेगी। साथियों ये मत सोचना कि ये पेपर 10वीं पास है, 10वें लेवल का है तो आप इसमें इजीली क्वालिफाई कर लेंगे। इसमें यूपीएससी, स्टेट पीसीएस जैसे बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो आपका कंपटीशन 10th वाले बच्चे से नहीं है, जो एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहा है उससे नहीं है, यूपीएससी स्टेट पीसीएस वाले बच्चों से है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसीलिए साथियों फॉर्म की भी संख्या भी यहाँ पर बहुत ज्यादा होती है और कंपटीशन भी बहुत ज्यादा होता है। समझ में आ रहा है ना आपको? तो यहाँ पर ये हो गया, क्योंकि हर तरह का बच्चा इसके लिए अप्लाई कर सकता है साथियों, हर तरह का। कोई हाइट चेस्ट इतना है नहीं एमटीएस में, है ना, और 10th बेस पे है, सोचते हैं भाई हो जाएगा, लेकिन इसमें एमटीएस वाले जो एसएससी यूपीएससी और वो वाले बच्चे हैं ना वो अप्लाई करते हैं, तो उनसे आपका कॉम्पिटिशन रहने वाला है ना। इतनी सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अब हम बात करते हैं इसकी अप्लाई डेट की। साथियों भर्ती तो नहीं आई 7 मई को, लेकिन ये भर्ती आपको मई के लास्ट तक, या तो मई में देखने को मिल जाएगी या फिर 15 जून तक की भर्ती आपको हर हाल में देखने को मिल जाएगी। साथियों कुछ हो इस प्रकार रहा है, क्या कारण है देखो, इस देख लो यहाँ पर एसएससी ने एक तो अपनी वेबसाइट चेंज कर दी है। पहले थी sscgov.nic.in, लेकिन अब क्या कर दिया, ssc.gov.in कर दी। पहला। दूसरा साथियों कई भर्तियां एसएससी ने डिले करी हैं, जैसे जेई की भर्ती हो गई, है ना, और सीएचएसएल वाली भर्ती हो गई, कई भर्तियां डिले करी हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है कि डिले करी है ना, और डिले कुछ बहुत लंबे समय के लिए नहीं करी है, कुछ टाइम के लिए हुई है ना। बताई दी कि या तो मई लास्ट तक देखने को मिल जाएगी। आज 22 मई है तो देख लो, अभी 8 दिन है, आ जाएगा। दूसरा है साथियों यहाँ पर, या फिर जून में 15 जून से पहले देखने को मिल जाएगी। तैयारी में बिल्कुल भी रुकावट मत डालिएगा, तैयारी को बिल्कुल भी मत छोड़ दीजिएगा। भर्ती आपकी आ रही है, कोई कैंसिल नहीं हुई, कोई डिले नहीं हुई, बहुत ज्यादा थोड़ा सा चेंज हुआ है। दूसरा है चुनाव की वजह से साथियों, चुनाव चल रहे हैं और दूसरा अपना कैलेंडर अपडेट करेगा एसएससी
है ना। जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम आने वाला है वो भी तो अपडेट करके देखो, दिख जाएगा आपको, है ना। तो यहाँ पर ये सारे रीजन है जिसकी वजह से आपको भर्ती में थोड़ा सा डिले हुआ है। अब देखो इसमें कोई हमारी तो गलती है नहीं कि भाई हमने आपको कहा था 7 मई से फॉर्म भरे जाएंगे लेकिन नहीं भरे गए, तो इसमें एसएससी ने थोड़ा बदलाव किया है, उसी आधार पर यहाँ पर आपको भर्ती नहीं देखने को मिली, लेकिन बहुत जल्दी आपको भर्ती देखने को मिल जाएगी। तैयारी कंटिन्यू करते रहिए, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अगर आप थोड़ी सी सीरियस होकर मेहनत कर लेते हैं तो सिलेक्शन आपका होगा। दूसरा है साथियों, इसमें कितनी पोस्ट आपको देखने को मिल सकती हैं, तो इसमें जो पोस्ट की संख्या रहेगी साथियों, पोस्ट कम से कम 8 से 9,000 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी। 8 से 9,000, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ क्लियरली, 8,000 से 9,000 पोस्ट, ठीक है। तो ये है, जैसे ही इंफॉर्मेशन आएगी, जैसे ही नोटिस आएगा अप्लाई डेट का, मैं आपको थोड़ी देर में वीडियो बना करके प्रोवाइड कर दूंगी, जैसे ही आएगा वैसे ही, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।